मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम में स्वागत है और आज आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज से आप सभी का जो जनरल नॉलेज का क्लास है वो स्टार्ट हो रहा है और इसी के बारे में हम लोग फर्स्ट क्लास लेकर आए हैं और फर्स्ट क्लास का हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आज से जो आपका स्टार्ट हो रहा है आईटी बीपी जीके यानी जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान, ठीक है। जो आपके प्रोफेशनल नॉलेज होते हैं ना, प्रोफेशनल नॉलेज, इसमें दो सेगमेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला वेपन और दूसरा आईटीबीपी जीके। वेपन में सिर्फ वेपन होते हैं और आईटीबीपी जीके में आपके हिस्ट्री हो गए, फॉर्मेशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हो गया, डिप्लॉयमेंट हो गया और न्यू अपॉइंटमेंट हो गया। उसके बाद आपके एक्ट एंड रूल्स हो गए। उसके बाद आपके क्लोथ्स, जो क्लोथ वगैरह होते हैं जिनके सेल्फ लाइफ्स होते हैं वो हो गए, सिग्नल कोड हो गए, मतलब एवरीथिंग। प्रोफेशनल नॉलेज में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वेपन को छोड़कर सारे क्वेश्चन कहाँ पूछे जाएंगे? आईटीबीपी जीके के अंदर। तो आईटीबीपी जीके का पहला क्लास आज हम आपको देने वाले हैं और जो लोग कोर्स हम लोग कंप्लीट फुल कोर्स आईटी बीपी एसआई जीडी एलडीसी 2021 का चला रहे हैं। अगर इसे आप ज्वाइन करना चाहते हैं, और ये कोर्स लगभग अब 1 महीने पूरा 20 दिन पूरे हो चुके हैं, क्योंकि 10 अक्टूबर से ही चल रहा है। 10 अक्टूबर 2021 से चल रहा है और जिसे पता नहीं था कि कोर्स चल रहा है और अब जाके पता चल रहा है, वो फटाफट जाए गूगल प्ले स्टोर में, वहाँ लिखना है आपको टोटल एग्जाम लिख कर सर्च करना है। ये गूगल प्ले स्टोर में आपको जो एप्लीकेशन है उसका लोगो है, ये इस प्रकार के लोगो आएंगे। उसके बाद आपको करना है साइन अप मीन्स रजिस्टर, फिर कर लेना है लॉगिन, फिर जाना है आपको पेड कोर्स में, फिर जाना है आपको ऑल कोर्स में, और ऑल कोर्स में जाके आपको एक मिलेगा आईटी बीपी एसआई जीडी एलडीसी का कोर्स। उसे आप ओपन करेंगे और फिर बाय कर लेंगे। किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत होता है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऊपर में 8882755563। इस पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, यहाँ नीचे भी नंबर शो कर रहा है। अब आते हैं हम लोग अपने क्लास की तरफ, ठीक है। तो देखिए पहला क्लास है और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो प्रेजेंट डीजी कौन है आईटी बीपी का, ये मालूम होना चाहिए। तो ये हैं आपके संजय अरोरा, ठीक है, नाम याद रखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है। तो आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? अब आप सोच रहे हैं कि इतना इजी कैसे पूछ सकता है? इजी पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आपकी कितनी टफ ड्यूटी है और इस टफ ड्यूटी में टफ क्वेश्चन बहुत ही कम रेयर केस होता है जब आपसे पूछा जाता है। तो प्रेजेंट डीजी कौन है? आपके संजय अरोरा, और आईटीबीपी का फुल फॉर्म इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इनके राइज का, यानी कब खड़ा किया गया था। तो आईटीबीपी को 24 अक्टूबर 1962 को खड़ा किया गया था। किस लिए? कि जो कह सकते हैं कि फॉर रिकॉग्नाइजिंग द फ्रंटियर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी, यानी सीमावर्ती खुफिया और सुरक्षा को पुनर्गठित करने के लिए, जो सीमावर्ती खुफिया और सुरक्षा था उसे पुनर्गठित करने के लिए आईटीबीपी को खड़ा किया गया था। और स्टार्टिंग में ये जो है
जब इसे खड़ा किया गया था उस समय 4 बटालियन था। यानी क्वेश्चन अगर आपसे आता है ना कि आईटीबीपी को जब खड़ा किया गया या आईटीबीपी कितने बटालियन से बना, तो 4 बटालियन, ओनली 4 बटालियन थे जब इन्हें खड़ा किया गया, बनाया गया। ठीक है, और इसे किस एक्ट के तहत बनाया गया था, तो आपको याद रखना है सीआरपीएफ एक्ट के तहत इस आईटीबीपी को 4 बटालियन के साथ खड़ा किया गया था। इनिशियल स्टेज में अब सीआरपीएफ एक्ट के तहत खड़ा किया गया था। ठीक है, लेकिन पुनः कब, 1992 में, 1992 में पार्लियामेंट enacted the ITBP Act and ITBP Rules 1994। ठीक है, तो 1992 में क्या है, पार्लियामेंट के द्वारा इसको आईटीबीपी एक्ट एंड आईटीबीपी रूल को लाया गया, जो लागू कब हुआ, 1994 में। तो ये 1994 आपको याद रखना है, आईटीबीपी एक्ट एंड आईटीबीपी रूल 1994। ठीक है, और कुछ चीजें और देखिए, दूसरी चीजें कि इनके बारे में हम बात करें कि ये एक इतना बेहतरीन फोर्स है। ठीक है, अगर इसके डिप्लॉयमेंट की बात करें, ये कहां कहां डिप्लॉयड हैं। ठीक है, तो काराकोरम पास जो कहां पड़ता है, लद्दाख में। काराकोरम पास से लेकर अरुणाचल के जेचपला, यहां तक ये बॉर्डर गार्ड के रूप में काम कर रहे हैं। जिसमें जो डिस्टेंस है इनका यहां से यहां तक लगभग 3488 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया आईटीबीपी कवर करता है। अगर आपसे प्रश्न आता है काराकोरम से आ जाए, आपको याद रखना है कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक के जो चीन वाले सीमा है वहां पर आपके डिप्लॉयमेंट है। काराकोरम पास से लेकर जेकपला अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, और ये कवरिंग कितना करते हैं, लगभग ये जो कवरिंग करते हैं 3488 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी अगर ड्यूटी की बात करें, एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, तो लगभग ये 9000 फीट से लेकर 18800 फीट की ऊंचाई तक ये अपने सेवा देते हैं। और टेम्परेचर की अगर हम बात करें, तो -0 डिग्री सेल्सियस से लेकर -45 डिग्री सेल्सियस तक नीचे टेम्परेचर में आप ड्यूटी करते हैं। तो कितनी टफेस्ट काम है, हर लोगों की बस की बात नहीं है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि डिप्लॉयमेंट कितने किलोमीटर में है, यह चीन का या भारत की सीमा चीन के साथ कितनों किलोमीटर तक का लगाता है, तो 3488 किलोमीटर।
काराकोरम पास जो लद्दाख में है वहां से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, ये चीजें हो गई। देखिए 2004 में जीओएम की पूरी सेंस में, यानी क्या इसको हम हिंदी में कह सकते हैं अनुसरण, यानी जीओएम के अनुसरण में, जीओएम का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की अनुसरण में क्या किया गया था 2004 में, एक सीमा एक बल, इसके तहत, एक सीमा एक बल के तहत इंडो चाइना बॉर्डर, के लगभग 3488 किलोमीटर की सुरक्षा यानी सिक्योरिटी दिया गया था। और आईटीबीपी ने ड्यूटियां रिप्लेस्ड किया था किन के साथ, जो ड्यूटियां रिप्लेस्ड किया था यानी बदला था, असम राइफल के साथ। असम राइफल के साथ कहां से कहां तक, सिक्किम टू अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे इनके बटालियन फॉर्मेशन का। ठीक है, बटालियन फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो इनके जो टोटल बटालियन हैं कितने हैं, 60 बटालियन, जिसमें 56 बटालियन सर्विस बटालियन है। अगर एग्जाम में आते हैं ना कितने बटालियन है टोटल, तो आपको 56 ही बताना है। ठीक है, 60 बटालियन जो मैं बता रहा हूं 56, और 4 बटालियन इनके जो हैं स्पेशलिस्ट बटालियन है, स्पेशलिस्ट बटालियन है। ठीक है, इनको मिला के 60 बटालियन होते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछते हैं ना टोटल बटालियन, तो आईटीबीपी का टोटल बटालियन अगर ऑप्शन में 56 है तो 56 लगाइएगा, ऑप्शन में अगर 60 है तो 60 लगाइएगा, दोनों एक साथ नहीं दे सकता, इतना आप मान के चलिए। ठीक है, अमूमन आप मान के चलिए कि 56 ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। इनके ट्रेनिंग सेंटर की बात करें, ट्रेनिंग सेंटर की, तो टोटल 17 ट्रेनिंग सेंटर हैं और लॉजिस्टिक्स एस्टेब्लिशमेंट्स की बात करें तो टोटल 7 हैं, और फोर्स मेंबर की बात करें, फोर्स पर्सनल की, तो अप्रोक्स 90,000 पर्सनल है। ठीक है, तो आज का पहला दिन था, छोटा वीडियो था, इतना ही हम रखते हैं। ठीक है, और आगे हम लोग और बहुत कुछ आपको बताएंगे। एक इनका मोटो आप जरूर याद रखिए,
ठीक है। मोटो आप आईटीबीपी का जरूर याद रखिए और सबको याद होगा, शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा। शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा, ये क्या है, आईटीबीपी का मोटो है, इसे याद रखें। तो यहाँ पर हमने जितने भी चीज़ें बताया आपको वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और सारे से एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। प्रेजेंट डीजी तो आपको याद रखना है, संजय अरोड़ा। आईटीबीपी का फुल फॉर्म आपको याद रखना, कब इसकी स्थापना हुई थी, 24 अक्टूबर 1962 को। किसके तहत, 4 बटालियन के साथ, स्टार्टिंग में 4 बटालियन खड़ी हुई थी जब आईटीबीपी को खड़ी किया गया था। और किस एक्ट के तहत, तो सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एक्ट के तहत इनको खड़ी किया गया था। बाद में पार्लियामेंट ने जो है कि 1992 में जो है कि इन पे कह सकते हैं कि एक तरह से विचार किया और आईटीबीपी एक्ट एंड रूल 1994 फाइनली मिल गया। उसके बाद डिप्लॉयमेंट की बात करें तो काराकोरम पास यानी काराकोरम दर्रा से लेकर जेलेपला अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। लगभग टोटल 3488 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। एल्टीट्यूड की बात करें तो इनकी जो ड्यूटियाँ हैं 9000 से लेकर 18800 फीट तक की ये ड्यूटियाँ करते हैं। टेम्परेचर -0 डिग्री सेल्सियस से -45 डिग्री सेल्सियस तक के नीचे के टेम्परेचर में आप ड्यूटी करते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रश्न तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से प्रश्न आएगा कि जो रिप्लेस किया गया था कब, 2004 में, किस फोर्स को किया गया था, तो असम राइफल्स को किया गया था। कहाँ से कहाँ तक किया गया था, तो सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक किया गया था। और बटालियन फॉर्मेशन में 56 बटालियन, कौन सी बटालियन है, सर्विस बटालियन है, 4 स्पेशलिस्ट बटालियन है, ठीक है। उसके बाद 17 ट्रेनिंग सेंटर कितने हैं, टोटल 17 हैं। लॉजिस्टिक इस्टेब्लिशमेंट 7 हैं। और यहाँ तक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन ये नहीं पूछेंगे कितने लोग हैं इसमें ना। उसके बाद मोटो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा, मोटो क्या है आईटीबीपी का, तो यहाँ से आप बता सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे, ये आज का क्लास था, फर्स्ट क्लास था इसलिए हमने इससे छोटा रखा। आगे हम लोग जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के बारे में, ठीक है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे अगले क्लास में कमांड, फ्रंटियर, ट्रेनिंग सेंटर, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। साथ ही अगर ये क्लास छोटा रहा तो इसी क्लास में हम और ऐड करेंगे मेडल्स जो आईटीबीपी को मिला है, ठीक है, यानी पदक जो आईटीबीपी को मिला है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे अगले क्लास में। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। जल्दी एक बेहतरीन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।